और सदा की तरह मैं भाषा अध्यापक विपिन कोठारी प्रस्तुत हूँ एक नया पाठ लेकर और अपने YouTube चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ लेकर, जैसा कि आप देख रहे हैं, सप्तमः पाठ विज्ञान प्रहेलिकाः। और ये सप्तमः पाठ है उत्तराखंड बोर्ड की संस्कृत की 8वीं की पाठ्यपुस्तिका आमोदनी भाग तृतीय का। तो आज हम इसका अनुवाद और अभ्यास सीखने का प्रयास करेंगे। साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसका उच्चारण कैसे होता है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। और साथ ही अपने सभी सब्सक्राइबर्स का भी मैं धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी आशाओं के अनुरूप मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर पा रहा हूँगा अध्ययन सामग्रियाँ। और जो कमेंट्स करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं, उन साथियों का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आरंभ करते हैं। नित्यं भ्रमति योगी न महदूष्णो न पावकः विकासयति यह पद्मं वृत्ताकारो वदन्तु कः। तो क्या कहते हैं इसमें? नित्यम भ्रमति, नित्य लगातार, भ्रमति घूमता है, घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है, मतलब चलता फिरता रहता है। योगी न, किंतु योगी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि योगी, जो असली योगी होता है, वास्तव में योगी होता है, वो 3 दिन से अधिक एक स्थान पर नहीं ठहरता है, विचरण करता रहता है। तो ये भी नित्यम भ्रमति यानी नित्य भ्रमण करता रहता है, किंतु योगी नहीं है। महदूषणो न पावक, बहुत गर्म है किंतु अग्नि नहीं है। बहुत गर्म है किंतु अग्नि नहीं है, पावक का अर्थ अग्नि। विकासयति यह पद्मम, और यहाँ पर दे दिया क्लू। क्या कहा? विकासयति यह पद्मम, जो कमल को खिलाता है। यह का अर्थ जो, पद्मम विकासयति, पद्म को अर्थात कमल को खिलाता है। वृत्ताकारो वदन्तु कः, वृत्त के आकार का, गोले के आकार का, वदन्तु कः, बोलो वह कौन है। ठीक है, तो आप सभी ने अनुमान लगा लिया होगा कि कमल को कौन खिलाता है? सूर्य खिलाता है। जब सूर्य की किरणें, सूर्योदय होता है, तभी कमल खिलता है और रात को फिर वो बंद हो जाती हैं उसकी पंखुड़ियाँ। तो समझ गए होंगे कि वह सूर्य है। तो नित्य भ्रमण करता है किंतु योगी नहीं है, बहुत गर्म है किंतु अग्नि नहीं है, आग नहीं है, जो कमल को खिलाता है और वृत्त के आकार वाला है, वह बताइए कौन है। ये इसका आपने हिंदी अनुवाद लिखना है, तत्पश्चात उत्तर लिखना है सूर्य। उसके बाद देखिए, वर्धते यह कदाचित तथा क्षीयते दृश्यते वा कदाचित न तदृश्यते वा रिधिर्नास्ति नैवास्ति वायुस्तथा कोस्ति सह तस्य किम नाम ध्येयम सखे। ठीक है, तो क्या कहता है? वर्धते यह, जो बढ़ता है, कदाचित कभी, तथा क्षीयते, तथा कभी क्या होता है? घट जाता है। जो कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। दृश्यते वा कदाचित न तदृश्यते, कभी दिखाई देता है तो कभी वह नहीं दिखाई देता है। वारिधि नास्ति, वारिधि अर्थात समुद्र नहीं है। नैव अस्ति, वायु तथा, और वायु भी नहीं है। को अस्ति सह, वह कौन है? तस्य किम नाम ध्येयम सखी, और हे सखे, हे सखा, हे मित्र, उसका क्या नाम है। ठीक है, जो कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। ठीक है, कभी दिखाई देता है तो कभी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, समुद्र भी नहीं है, यानी समुद्र भी घटता बढ़ता है ना, तो इसलिए समुद्र का उदाहरण दिया है उसने। समुद्र भी नहीं है तो वायु भी नहीं है, यानी वायु दिखाई नहीं देती है, और लेकिन तो अनुभव हम कर सकते हैं जब चलती है। तो कोस्ति सह, तो वह कौन है, और उसका हे सखे, हे मित्र, उसका क्या नाम है। तो क्या है भाई? वो चंद्रमा है। कभी बढ़ता है, 15 दिन तक बढ़ता जाता है, पूर्णिमा आ जाती है, फिर घटता जाता है, अमावस्या आ जाती है, लुप्त हो जाता है ना। तो दिखाई भी दे रहा था, अमावस्या को लुप्त भी हो गया, घट भी रहा था, बढ़ भी रहा था, है ना। किंतु समुद्र भी नहीं है, वायु भी नहीं है, तो कौन है हे सखे, उसका नाम क्या है। ठीक है, हे मित्र, उसका नाम क्या है। तो ये आप इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे, तत्पश्चात उसका उत्तर लिखेंगे चंद्रमा। अब क्या कहते हैं? विश्व प्रसिद्धा भुवि राजमाना प्रकाशमाना नरवीर्नवन्नि न रूपमीवास्ति तथापि लोके सर्वत्र सर्वैरवलोक्यते का। तो क्या कहते हैं? विश्व में प्रसिद्ध है, भुवि राजमाना, और पृथ्वी पर विराजमान है, सुशोभित है। प्रकाशमाना, प्रकाशित है, किंतु
रवि न वह्निः, न रवि न वह्निः, न सूर्य है न अग्नि है। प्रकाश तो है किंतु सूर्य और अग्नि में से कुछ भी नहीं है। विश्व में प्रसिद्ध भी है, पृथ्वी पर विराजमान भी है, प्रकाशमान भी है, लेकिन सूर्य या अग्नि में से कोई नहीं है। न रूपमेवास्ति तथापि लोके, और इसका रूप भी नहीं है, तथापि तथा धन अपि, फिर भी लोके संसार में, सर्वत्र सर्वैः सब और सब के द्वारा, अवलोक्यते का कौन देखी जाती है। संसार भर में प्रसिद्ध है, पृथ्वी पर विराजमान है, प्रकाशित है, किंतु सूर्य नहीं है और अग्नि भी नहीं है, न उसका कोई रूप है, फिर भी संसार में सब और सब के द्वारा कौन देखी जाती है। तो ये इसका हिंदी अनुवाद आप लिखेंगे, तत्पश्चात लिखेंगे विद्युत, बिजली। ठीक है। भ्रमामि नित्यम न शशिर्न भानु, भ्रमामि नित्यम, नित्य भ्रमण करता हूँ, नित्य घूमता रहता हूँ। न शशि न भानु, न चंद्रमा हूँ न सूर्य हूँ। चक्राणि में संति, मेरे पहिए भी हैं। न तेषु वायु, किंतु उनमें वायु नहीं है, हवा नहीं है। वहामि लोकान, मैं लोगों को ढोता रहता हूँ, वहन करता हूँ, ढोता हूँ उनको, लोगों को ढोता रहता हूँ। न च वायुयानम, किंतु वायुयान नहीं हूँ, कोई विमान नहीं हूँ। वदन्तु मे किम खलु नामधेयम, निश्चित ही बताओ कि मेरा नाम क्या है। ठीक है। तो इसमें भी आपको एक क्लू मिल गया कि चक्राणि में संति न तेषु वायु, कि मेरे पहिए हैं लेकिन उनमें हवा नहीं। अब ऐसी कौन सी गाड़ी होती है जिसके पहिए हैं किंतु हवा नहीं होती? रेलगाड़ी। तो रेल यानम आप इसका उत्तर लिखेंगे। और अनुवाद क्या लिखा आपने कि भ्रमामि नित्यम न शशिर न भानु, मैं नित्य भ्रमण करता रहता हूँ, न चंद्रमा हूँ न सूर्य हूँ, मेरे पहिए हैं किंतु उनमें वायु नहीं है। मैं लोगों को ढोता हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करता हूँ उनका। न च वायुयानम, किंतु वायुयान विमान नहीं हूँ। वदन्तु मे किम खलु नामधेयम, तो बताइए कि निश्चित ही मेरा नाम क्या है। अब आगे देखिए, सुस्पष्ट वक्त्री गृहिणी न जीवो नैवाननम चास्ति न करौ न पादौ, संपूर्ण विश्वस्य समस्त वार्तां प्रसारयन्ति भुवि राजति का। तो क्या कहते हैं? सुस्पष्ट वक्त्री, साफ साफ बोलने वाली है। गृहिणी न, किंतु गृहिणी नहीं है। ठीक है। गृहिणी का अर्थ घरवाली, किसी की पत्नी। ठीक है, वो स्पष्ट बोलती हैं। तो क्या कहते हैं कि सुस्पष्ट वक्त्री, साफ साफ कहने वाली हैं, किंतु गृहिणी नहीं है, घरवाली नहीं है, कोई गृहिणी नहीं है। जीवो, न जीव है। ठीक है। नैव आननम चास्ति, न उसका आनन है, अर्थात उसका मुख भी नहीं है। न करौ न पादौ, और न उसके हाथ हैं न दोनों पैर हैं। संपूर्ण विश्व से समस्त वार्ताम, सारे संसार के समस्त समाचारों को, प्रसारयंती, जो फैलाती है, भुवि राजती का, वैसी पृथ्वी पर कौन विराजमान है। ठीक है। साफ साफ बोलने वाली है किंतु गृहिणी नहीं है, न जीव है। ठीक है, यानी जीवित भी नहीं है। नैव आननम चास्ति, न उसका मुख है, न दोनों हाथ हैं न दोनों पैर हैं। संपूर्ण विश्व से, सारे संसार की, समस्त वार्तां, सारे समाचार, समस्त संसार की समस्त बातचीतों को या समस्त समाचारों को आप लिखेंगे, वार्ता का अर्थ भी समाचार ही होता है। प्रसारयंती भुवि राजती का, फैलाती हुई, बताइए पृथ्वी पर कौन विराजमान है। तो कौन है? रेडियो, आकाशवाणी, आप उसका उत्तर लिखेंगे। आगे देखिए, गगने डयते न खगो न सुरो न शशिर न रविर हनुमान अपि न जनवाहनमस्ति भुवि प्रथितम नर निर्मितमस्ति सखे वद किम। तो क्या कहते हैं? गगने डयते, गगन में उड़ता है, न खगः, लेकिन न तो पक्षी है। खगः का अर्थ पक्षी, ख का अर्थ खाली स्थान, ग का अर्थ गमन करने वाला, जो खाली स्थान आकाश में गमन करने वाला है, अर्थात पक्षी। तो गगन में उड़ता है किंतु न तो पक्षी है, न सूरो, न देवता है, न शशि, न चंद्रमा है, न रवि, न सूर्य है। हनुमान अपि न, और हनुमान जी भी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी को भी आपने देखा था ना रामायण में उड़ते हुए, तो वह हनुमान जी भी नहीं है। जनवाहनमस्ति, और लोगों का वाहन है, जनवाहन है। जनवाहनमस्ति, लोगों को ढोने वाला वाहन है, लोगों के लिए एक गाड़ी, यान है एक। भुवि प्रथितम, पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। नर निर्मितम अस्ति, मनुष्य के द्वारा निर्मित है। सखे वद किम, हे मित्र बताओ क्या है।
आकाश में उड़ता है, न पक्षी है, न देवता है, न चंद्रमा है, न सूर्य है, हनुमान जी भी नहीं है। लोगों का वाहन है, लोगों को ढोने वाला वाहन है, गाड़ी है। भुवि प्रथितम, पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। नर निर्मितम अस्ति, और मानव के द्वारा निर्मित है। हे सखे, हे मित्र, बताओ क्या है। तो क्या है वो? वायुयान है, क्योंकि गगन में उड़ने वाला और जनवाहन, ये दो क्लू मिल गए हमको। तो ऐसा तो वायुयान ही है। ठीक है, तो ये हुआ इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी और विज्ञान पहेलियों के उत्तर भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लगता है आपको पाठ रुचिकर लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, और ये शब्दार्थ आपके ऊपर आ गए, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? प्रहेलिका, अभ्यास में प्रहेलिका सस्वरम गायत उत्तरम च अन्वेषयत। प्रहेलिकाओं को, पहेलियों को आप सस्वर गाइए और उत्तर भी खोजिए। तो हमने इसका उच्चारण करना भी सीख लिया और उत्तर भी खोज लिए। अब एक पद में उत्तर देने हैं। कह क्षीयते वर्धति च, कौन घटता है और बढ़ता है? तो आपने क्या उत्तर लिखना है इसका? चंद्र नहीं घूमता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है कि आकाश में चंद्रमा के समान नित्य कौन घूमता है। ठीक है, तो इसका सूर्य भी आप रवि ही लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा के समान ही रवि भी घूमता है, और नित्य घूमता है, इसलिए रवि ही अधिक उचित लगता है। खगः कुत्र डयते, पक्षी कहाँ उड़ता है? गगने, एक पद में उत्तर हो गया। उसके बाद भुवि प्रथितम किम, भूमि पर प्रसिद्ध कौन है? तो क्या लिखा था जी? भुवि प्रथितम वायुयानम। तो ठीक है, कह क्षीयते वर्धते च, चंद्रमा हो गया। गगने शशिवत नित्यम कह भ्रमति, रवि हो गया। खगः कुत्र डयते, गगने हो गया। और भुवि प्रथितम किम, वायुयानम। अब देखते हैं पर्यायवाची शब्दों को। जैसे पावक के इसने दिए हैं। पावक के अग्नि दहन वह्नि वह्नि अनलः हुताशनः। अब देखिए भानु का, भानु अर्थात सूर्य, आप सभी जानते हैं। इसके लिखेंगे आप दिनकरः दिवाकरः भास्करः रवि। उसके बाद शशि अर्थात चंद्रमा के, तो इसका आप चंद्र भी लिख सकते हैं एक। फिर राकेशः मयंकः शशांकः रजनीशः निशाकरः, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आ गया भू, भू अर्थात पृथ्वी। धरित्री, धरिणी, धरा, वसुधा, वसुंधरा, अनेक लिख सकते हैं धरती माता के भी। उसके बाद गगनम, गगनम के क्या लिखेंगे जी? अंतरिक्षः, आकाशः, शून्यम, व्योम। ठीक है, उसके बाद सुरः अर्थात देवता, तो इसका क्या लिखेंगे? अजरः, अमरः, क्योंकि देवता कभी बूढ़े नहीं होते, कभी मरते नहीं हैं। देवः और विबुधः। ठीक है, विबुधः, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आ गया जी विलोम पदानि लिखत। विलोम पदों को लिखना है। विलोम का अर्थ विलोम का अर्थ क्या है कि जो दिए गए शब्दों का उल्टा अर्थ बताता हो। जैसे वर्धते का क्षीयते, वर्धते का मतलब बढ़ता है, तो उसका विलोम क्या हो गया? क्षीयते, घटता है। तो हम उष्णः का क्या लिखेंगे जी? शीतः। जीवः का लिखेंगे निर्जीवः। शुभम का अशुभम। फिर उसके अमृतम अमृतम का लिखेंगे हम विषम भी लिख सकते हैं और मृतम भी लिख सकते हैं। और नरह का लिखेंगे हम नारी। उसके बाद लिखेंगे जी उचित मेलन करना है। पद्मम का सरह, चक्राणी का रेलयानम, जनवाहनम का लोकयानम, यंत्राणी का लिखेंगे विद्युत चालयति, विद्युत से चलते हैं यंत्र। और रश्मय का मिला देंगे हम सूर्य से। उसके बाद कहते हैं नीचे लिखे गए पदों में पुरुष और वचन बताइए। तो भ्रमामी, भ्रमामी में क्या आ गया? मिप आ गया ना। तो भ्रमामी का अर्थ क्या हो गया? उत्तम पुरुष एक वचन। वहामी का भी उत्तम पुरुष एक वचन। वदंतु का प्रथम पुरुष एक वचन। और भ्रमति का भी प्रथम पुरुष एक वचन। अब आ जाइए आगे, कहते हैं लिंग परिवर्तनम कुरुत। लिंग परिवर्तन में नरह का करेंगे नारी, पुस्तकम का पुस्तिका, योगी का योगिनी, बालिका का बालकः। ठीक है, पुल्लिंग में करना चाहें तो पुस्तकम का ग्रंथः भी हो सकता है, और पुस्तिका स्त्रीलिंग में आ जाता है, क्योंकि इन्होंने केवल लिंग परिवर्तन के लिए कहा है। आप स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, पुल्लिंग में किसी में भी परिवर्तित कर सकते हैं उसे। अब आपने देखना है संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करना है। वह हमेशा घूमता है, सह नित्यम भ्रमति। उसके बाद चंद्रमा कभी घटता और बढ़ता है। चंद्रः कदाचित क्षीयते वर्धते च। ठीक है, उसके बाद कहते हैं सखा, उसका नाम क्या नाम है? सखे तस्य नाम किम अस्ति।
वह आकाश में उड़ता है। सह गगने डयते। तो ये आपका संस्कृत में अनुवाद हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, लोक भाषा में मिलने वाली पहेलियों का संग्रह कर अपनी पुस्तिका में लिखिए। ये छुट्टियों में आपके लिए घर का काम बढ़िया है। ये आप आराम से अपने समाज में प्रचलित पहेलियों को लिख सकते हैं। और इस प्रकार जो है ये पाठ यहीं पूर्ण होता है। इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आशा है आपको पाठ समझ आया होगा और आप इसका अध्ययन ठीक से कर पाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सब्सक्राइबर्स को एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार।